श्री श्री ठाकुर और आप सबको मेरा सशुद्ध प्रणाम। श्री श्री ठाकुर जी के वाणी सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतों का वहाँ सदा विलासा। आज सत्संग में आप, हम और सभी सत्संगी चौथे पद के बारे में सुनेंगे, जानेंगे और पहुँचेंगे भी। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के इस वाणी में हम थोड़ा सा जानेंगे सत्य पुरुष कौन है और चौथे पद का मतलब क्या है। ठाकुर जी के बारे में हम जितना जानते हैं वो स्थूल रूप है। उनके फोटो ही सोचो और चित्र ही सोचो, ये उनके स्थूल रूप। और सूक्ष्म रूप कितना दूर, कितना व्याप्त और कितना विशाल, आज समझने के बाद श्री श्री ठाकुर जी को लेके हर द्वंद, हर संदेह गिर जाएंगे। अनेक खोज, अनेक संदेह, अनेक तर्क और अनेक रहस्यों के समाधान हुए हैं इस एक वाणी में। हम सब जानते हैं कि आत्मा बुरी और दैवी दो प्रकार के होते हैं। दैवी आत्मा के कई आयाम और स्तर है और विभिन्न स्तर पर ऐसी अनेक दिव्य आत्माएं हैं। जो लोग पहले स्तर पर है वो सूक्ष्म स्तर में स्थित होके साधना करते हैं और कर रहे हैं। ये सूक्ष्म स्तर कोई अंतरिक्ष में नहीं है, अर्थात धरती के बाहर महाकाश में नहीं, धरती में ही है। हमारे आसपास कोई निर्जन मंदिर, वृक्षों, पर्वत आदि में सूक्ष्म शरीर में रहते हैं ताकि बिना बाधाए सुरक्षित रूप में साधन भजन कर सकते हैं और स्थूल जगत की समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसलिए वे ऐसे स्थान को पसंद करते हैं। वो साधक साधारण मनुष्य के छोटी छोटी इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं। कुछ लोग तो इन्हें भूत समझ के डरते हैं। जब हमसे ऊपर स्तर के कोई साधक और आत्मा को देखते हैं तो उन्हें काला रंग में दिखता है, क्योंकि हमारे ज्ञान चक्षु जागृत नहीं हुआ है और उनके शक्ति एवं क्षमता हमसे अनंत गुना ज़्यादा है। किसी किसी व्यक्ति उनकी उपस्थिति को महसूस करता है और साधना में मन देता है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वो साधक अपने आप प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति कभी कभी उन्हें देख सकते हैं। दूसरे स्तर में और भी उच्च और दिव्य आत्मा निवास करते हैं। वो साधक साधन मार्ग में हमें मदद करते हैं। जब इन दिव्य साधक सूक्ष्म शरीर में रहते हैं तब स्थूल शरीर के साथ प्रकट हो सकते हैं। जब कोई साधक प्रार्थना करते हैं या आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं तो ये दिव्य आत्माएं आते हैं और उनके मदद करते हैं। सपनों में भी प्रकट होके संतों को उपदेश देते हैं। लोग उन्हें तब तक नहीं देख पाते जब तक कि वो खुद को प्रदर्शित ना कर दे। कभी कभी ऐसा भी हुआ, बिना प्रार्थना के भी अचानक इन्हें कोई देख पाते। पिछले जन्मों के अच्छे कर्म और अधूरी साधना के कारण वो अचानक इस तरह प्रकट हो जाते हैं। तीसरे स्तर में वो दिव्य आत्माएं हैं जो पिछले जन्मों के साधना में कोई ना कोई प्राकृतिक शक्ति के साथ एकजुट हुए थे और अब सूक्ष्म रूप में स्थिति लाभ किए हैं। उनके पास विशाल शक्ति है। शास्त्रों में उनके साथ संवाद करने को अनेक तरीका है, लेकिन संत इन तरीकों को गुप्त रखते हैं। इनका आह्वान बहुत सावधानी में करना होता है, क्योंकि यदि संत इन्हें गलत तरीका से गलत काम के लिए और साधक के भूल हो जाता है
तो ये दिव्य आत्मा भयानक हो उठते हैं। कभी कभी साधारण साधक के द्वारा किए गए आह्वान से भी ये दिव्य साधक आते हैं, परंतु तब उनके उपस्थिति समझ में आता है, स्वरूप में नहीं। यदि कोई साधक अति चेतन से विश्व चेतन में पहुंचता है और शरीर छोड़ देता है तो इस स्तर में चला जाता है, या फिर प्रबल कामना और इच्छा से भी इस स्तर तक साधक जा सकते हैं। इस स्तर के प्रत्येक दिव्य आत्मा एक एक क्षेत्र के राजा जैसा, किसी का क्षेत्र छोटा और किसी का क्षेत्र विशाल। चौथे स्तर में वो दिव्य आत्माएं हैं जो विशेष साधन मार्ग के संरक्षक और मार्गदर्शक है। प्रत्येक पथ के लिए अनेक सत्य पुरुष, संत पुरुष और महासाधक है। अवतारी पुरुष और अति चेतन मार्ग के महासाधक जो विशेष साधना में सफल एवं स्थित हुए हैं और शरीर छोड़ने से पहले मुक्ति, मोक्ष और निर्वाण ग्रहण नहीं किया, समाज कल्याण के लिए वो साधक इस स्तर में जाते हैं। ज़्यादातर वो साधक भक्त और ज्ञानी भक्त होते हैं, क्योंकि भक्त का भी मुक्ति नहीं चाहता। इन लोगों का कहना है कि वो अर्थात परम पुरुष आएंगे, मैं भी आएंगे। वो लीला रचेंगे, मैं भी लीला में भाग लेंगे। वो रास रचेंगे, मैं गोपी बनेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर दिन रास हो रहे हैं। ज्ञान चक्षु द्वारा साधक देखते हैं और आनंदित होते हैं। इन दिव्य आत्मागण एक एक मार्ग और धर्ममत के रक्षक है और एक एक धर्ममत और समुदाय के लिए और पथ के लिए एक से ज़्यादा महापुरुष है। जैसे उदाहरण के लिए एक समूह और ग्रुप बौद्ध तपस्या के लिए, एक समूह भक्ति मार्ग के लिए, एक समूह महाविद्या के लिए और एक समूह श्री श्री ठाकुर जी के मार्ग के लिए। कभी कभी देखा जाता है कि संसार में कोई विशेष मार्ग लुप्त हो गया है, लेकिन ये मार्ग ब्रह्मांड से पूरी तरह गायब नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिव्य आत्माओं का समूह है जो उस मार्ग की रक्षा करते हैं। बाद में उस मार्ग को पुनर्जागृत करने में किसी विशेष साधक को सहायता करते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान और साधना की रक्षा करते हैं। वो भविष्य में कोई योग्य साधक व्यक्ति को अपेक्षा में रहते हैं, उन्हें सहायता करते हैं योग्य रक्षक और मार्गदर्शक व्यक्ति बनने को। कोई शक्तिशाली गुरु और सद्गुरु इस चौथे पद में रुकते हैं ताकि उनके शिष्यों को पथ दिखा सके और योग्य शिष्य को उनकी इच्छा के अनुसार इस पद में और निर्वाण के सहज मार्ग दिखा सके। श्री श्री ठाकुर हमारे लिए रुके हैं क्योंकि आप मैं चौथे पद को प्राप्त करें। उनकी करुणा, दया और आशीर्वाद सदा आप पर बरस रहे हैं। नाचते गाते हुए आप जरूर पहुंच जाओगे। आज इतना ही। आपके हृदय में बैठा हुआ श्री श्री ठाकुर जी को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। जय गुरु, जय ठाकुर।